नमस्कार। स्टोरी गुण पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी है फैसला। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे, उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरी लहजों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। हाँ, मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं बस। अच्छा, आपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की वर्षों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वह माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूँगी, अभी तो तेरी शादी के लिए रख देते हैं। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब यह पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही यह पैदा हुई तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही पड़ी थी जैसी वह रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका, माँ गहरी नींद सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है कि इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। यह मुझे शुगर भी बहुत बुरी बीमारी है, लग जाती है तो ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वह अपने वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स की पढ़ाई की है, बही खाता भूलने लगा हूँ। चलो, इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वह अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल लूँगी, उससे पहले फ़ोन कर तुम्हें बता दूँगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए हैं ना? हाँ, ले लिए हैं। तुम बार बार गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए हैं। अरे बाबू, वह इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही। और मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कमा कर अपने पैसों से रख सको और खाना खिला सको? अरे ऐसी बात नहीं बाबू, तुम बिन रहा नहीं जाता। और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। वैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे, हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो भूल जाना मुझे। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वह अपने पिता के कमरे में झांक आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो पिता ने कहा, क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है आपसे। हाँ बेटा, कहो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा। घर में 2 रुपए जुड़ेंगे तो आपकी भी कुछ मदद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिराकर कहा, मेरी बिटिया बड़ी हो गई है,
अपने पापा की मदद करना चाहती है। ज़रूर बेटा, अगर तुम्हारा मन नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना है तो ज़रूर करो। मैंने तो हमेशा चाहा है कि मेरी बेटी हमेशा अपने दिल की सुने और करे। पापा और बेटी दोनों की आंखें नम थी, एक का गर्व से तो दूसरे का प्रायश्चित से।